क्लास 10 जीएसएबी चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो टेक्स्ट बुक में आप सभी ने भी देखा होगा एंड आई रिक्वेस्ट आप टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठे कि यहाँ पे बहुत सारे नेम्स दे रखे हैं प्लेसेस के एंड वो प्लेसेस कहाँ सिचुएटेड है वो सब दे रखा है। तो फर्स्ट हम अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने पहले से थोड़े नोट्स बना रखे हैं। ये दिख रहा होगा आपको, एक मिनट में फोकस सेट कर दूँ। ये अब आप लोगों को शायद ये क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो भी मैंने कॉलन के लेफ़्ट साइड में लिखा है, यहाँ ऊपर मैंने मेंशन भी किया है कि ये सारे जो साइट्स है ये सब नेम ऑफ प्लेसेस है, सारे जगह के नाम है। और ये सारी जगह जहाँ पे सिचुएटेड है वो एरिया यहाँ पे। तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इसमें से कम 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आता है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, 3 मार्क्स का हो सकता है शॉर्ट नोट। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं एंड इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ ऐसे रीड करके आपको बताती जाऊंगी एंड आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर हम पढ़ते और लिखते वो तो ठीक है, उससे भी हमें लर्न होता है, लेकिन जो सुना हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है हमें। तो एक बार इसे अच्छे से देखना और साथ में विजुअलाइज भी करना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है लोथल, वो सिचुएटेड है धालुका तालुका इन अहमदाबाद। सेकंड इज रंगपुर विच इज सिचुएटेड इन लिमडी तालुका ऑफ सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। थर्ड वन इज ढोलावीरा विच इज सिचुएटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। और मैं यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट करती जाऊँगी जो मेरे टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। तो इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ यही जो मैंने आईएमपी करा है वही हमें पढ़ने तो सारे ही है, अब कि वो हमारी किस्मत पे कि हाँ अगर ये आ जाता है तो। फिर सेकंड हमारे पास है रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ जो है राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आईएमपी है। फिर ये सारे तो प्लेसेस हो गए। अब हम प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज देखेंगे, उसके पहले हम थोड़ा टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर द विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। ये मोस्ट आईएमपी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या तो एमसीक्यू में। और ये जो आपको फ़ोटो दिख रही होगी 1.2 स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, इसे भी हमें मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ये फ़ोटो क्या है और क्या नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये बियर्डमैन्स और स्कल्पचर की फ़ोटो है और ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसे भी एक बार ध्यान में रखना है। फिर इसे आगे एक बार फटाफट से पढ़ लेते, क्योंकि इसमें 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी इस नोट्स में मेंशन नहीं किया है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे थे हम, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एट द विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। ये मोस्ट आईएमपी, इसको मैंने डबल ट्रिपर बाय हाईलाइटेड किया है पेंसिल से। देन सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिर एक गेट ऑफ चापानेर, ये वडोदरा में है। रुद्र महाल्या ऑफ सिद्धपुर। फिर ये मानसर लेक ऑफ विरामगम, ये प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि मेरे टाइम पे ये प्रीलिम्स में था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, फिर ये झूलता मीनार और शेकिंग टावर्स, फिर सिद्दी सैयदनी जाली और ग्रिल, फिर टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद एंड ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट ऑफ मोहम्मद खान। ये सारे आगे मैंने मेंशन तो किए हैं। तब हम नोट्स पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक में थे क्योंकि इसमें 3-4 पॉइंट्स जैसे कि यहाँ पे है ये जूनागढ़ वाला और ये मानसर लेक ऑफ विरामगढ़, ये मैंने मेंशन नहीं किया था तो इसलिए मैंने यहाँ से मेंशन किया है। अब नोट्स पे जाते हैं। ये रहा प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, सन टेम्पल ऑफ मोदेरा अभी बताया, विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर,
Mansar Lake situated in Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad. Then Shastraling Lake situated in Patan, ये इम्पॉर्टेंट है. ये मानसर लेक भी इम्पॉर्टेंट ही है. फिर ये राजमहल ऑफ वडोदरा, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड दिस, ये अगर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो उससे भी थोड़े अफेक्ट करता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, सपोज़ कोई ये वीडियो अहमदाबाद में बैठ के देख रहा होगा तो हो सकता है कि टीचर्स ये पूछ ले, या तो कोई वडोदरा में होगा तो उसे हो सकता है ये पूछ ले. इसलिए हमें सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है. एंड प्लीज़ इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले के रखना, स्क्रीनशॉट. तो उससे क्या होगा कि हमें आपको ये पूरा मतलब वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा, वापस से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. तो ये है पारसी अग्यारगी, सॉरी मिस प्रोनाउंसिएशन हुआ यहाँ पे, पारसी अग्यारी विच इज़ सिचुएटेड इन नवसारी. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इसका एक मैं फोकस सेट कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको. 1 मिनट ज़रा. हाँ, अब ये हो गया है स्क्रीनशॉट लेने लायक. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके. इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फोकस सेट है वीडियो को पॉज करके. तो आगे बढ़ते हैं, जो कि है अब हमारा रिलीजियस इम्पोर्टेंस. इसमें भी लेफ्ट साइड में जो भी नेम्स लिखे कॉलन के वो है प्लेसेस के नेम्स, और जो उसके राइट साइड में है वो प्लेस एरिया सिचुएटेड, यानी वो प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है. तब हमें पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 4 पे आना है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस आर, ये सभी मैंने अंदर यहाँ पे लिख रखे. और इसके आगे भी हम बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलीजियस इम्पोर्टेंस. पहला है द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारका. ये ज़्यादा उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, तो नेम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर ये शारदा पीठ वो सिचुएटेड है जगत गुरु शंकराचार्य प्लेस पे. देन सोमनाथ, वो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है. एंड ये भी हमें उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है याद रखने की, और बस इतना पता होना चाहिए कि ये सिचुएटेड एरिया जो है ये नॉर्थ गुजरात में. नहीं, एक मिनट, टेक्स्ट बुक में शायद करेक्शन है. नॉर्थ गुजरात में अंबाजी है. हाँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है. सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा में से नॉर्थ गुजरात में सिचुएटेड नहीं है. ये नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अंबाजी सिचुएटेड है. ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं. फिर आगे है हमारा ये भाऊचारा जी, जो कि सिचुएटेड है महसाना डिस्ट्रिक्ट में. ये भी मोस्ट IMP है. फिर है ये रणछोड़राय टेम्पल ढाकोर विच इज़ इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि रणछोड़ टेम्पल दे रखा होगा और ढाकोर की जगह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट दे रखा होगा. तो ये ब्रैकेट्स जो है उन्हें भी याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर ऐसा लग रहा होगा कि सभी इम्पॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है. इम्पॉर्टेंट सभी होता है, पढ़ना सब होता है, शॉर्टकट नहीं ले सकते. फिर अब है हमारा ये शामला जी, वो अरावली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. तो बस रिलीजियस इम्पोर्टेंस में इतना हो गया. अब टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं वापस से. यहाँ पे जो सेकंड पैरा है उसमें है ये वेल नॉन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट विजयनगर विच इज सिचुएटेड इन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट. इम्पॉर्टेंट है. विजयनगर सिचुएटेड इन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट. देन काइट फेस्टिवल कांकरिया कार्निवल विच इज़ इन अहमदाबाद, यहाँ पे दे रखा है. फिर तानारीनी फेस्टिवल विच इज़ इन वडनगर. फिर नॉर्थन डांस फेस्टिवल ऑफ मोदेर एंड रनोत्सव इन कच्छ. ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करा रही हूँ, और यहाँ पे साइड में IMP दिख ही रहा होगा वीडियो में. इससे हमें एक बार देख लेना है, और टेक्स्ट बुक साथ में खुली ही रखनी है. तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं. ये पोलो फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ फेमस फॉर वेल नॉन टूरिज्म रिलीजियस एंड सोशल ओरिएंटेड. फिर ये नॉर्थन डांस फेस्टिवल, ये भी मैंने बताया वही सब है. तो आई होप इसका जब मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने को तब ले लिया होगा.
अब हम आगे देखते हैं इसी में, 1 मिनट। टूरिज्म प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिज़्म। ये अब आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हम पढ़ पढ़ के भी कितना पढ़ेंगे यार। ये गुजरात फेयर्स जो है उसे भी हम अभी यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसके नीचे जो मैंने ऐसा हाईलाइटेड कर रखा है, ये मोस्ट टाइम पे इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने में, तो इसे एक बार देख लेना। और इसमें तिथि एंड टाइम ऑफ द फेयर ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पीछे शायद MCQ में दे भी रखा होगा। एक काम हाँ, यहाँ पे ये, तो इसे देख लेना है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, एक नेम्स है और वो सारे जो फेस्टिवल फेयर्स जो भी होते हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं, वो प्लेसेस के नाम है और वो कब मनाए जाते हैं, तिथि टाइम वो दे रखा है, बस इतना ही है। और ये जो भी दिया है वो खाली गुजरात का ही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फेयर्स ऑफ गुजरात। तो ये टॉपिक भी हो ही गया है हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो जो का उसमें हम इंडिया लैंड एंड पीपल से स्टार्ट करेंगे। तभी हम यहाँ पे थे टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिज़्म। तो इसके ये जो सारे हैं ये तो मोस्ट IMP कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो है ना 2 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं बोर्ड्स वाले कि ये राइट अबाउट द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिज़्म, लिस्ट फ्यू नेम्स। तो तब हमें क्या होगा कि इतने सारे नाम है तो सब बहुत सारा मिसकंसेप्चुअल हो जाता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है वो भी मैं बताऊंगी, अभी फ़िलहाल उसको रहने देते। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना एट लास्ट। तो है हमारे पास कौन कौन से वडनगर, तारारंगा, खंभालड़िया, शामलाजी, कोटेश्वर, तला तलाजा, ढांक एंड झंगड़िया। ये सारे प्लेसेस है, ये वही प्लेसेस है जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, कुछ एडिशनल नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो शॉर्ट फॉर्म है जो हमारे टीचर ने हमें दे रखा था वही शॉर्ट फॉर्म है। सुनने में थोड़ा वियर्ड सा होता है पर याद रखने के लिए बहुत अच्छा है, एक मंत्र जैसा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, फिर भी एक बार मैं प्रोनाउंस करके आपको बता देती हूँ। दैट वडनगर के तिलक वडनगर के तिलक तरंगन, ये यहाँ पे देखो वडनगर वर्ड आ गया एंड तारंगन वर्ड भी आ गया। वडनगर के तिलक तारंगन खंभालेड़िया चल के मतलब जाग के ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वडनगर के तिलक तारंगन खंभालड़िया चल के श्यामला जी से कोटेश्वर तलाजा में ढांक झगड़िया विथ जैन एंड बुद्धिज़्म। वो गुजराती में ऐसा कुछ होता है ना कि आ एनी साथे झगड़ियो, आ पेलो तेनी साथे झगड़ियो, तो वो वाला उस कंसेप्चुअल्स को इमेजिन करके ये वर्ड याद रखना, झगड़िया विथ जैन एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर ऐसे लर्न करना तो ये वीडियो को 3-4 बार प्ले करते रहना, अपने आप ये हो जाएगा, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रिपीट करते हैं। वडनगर के तिलक तारंगन, तिलक मत लिख देना वहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं जैसे कि ये वडनगर, एक खंभालड़िया, शामला जी, कोटेश्वर, और यहाँ पे आता होगा कि जैन और बुद्धिज़्म क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो याद रह जाएगा पर बाद में तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि ये है किसका, ठीक है। इसलिए जैन एंड बुद्धिज़्म यानी जैन एंड बुद्धिज़्म के टूरिस्ट प्लेस है ये सारे, ठीक है। अगर टूरिस्ट का आइडिया लगाना हो तो उतना तो भी खुद को भी उतना आना चाहिए। तो फिर ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो वापस से रिपीट करते हैं। वडनगर के तिलक तरंगन खंभालड़िया चल के श्यामला जी से कोटेश्वर, तालाजी में ढांक झगड़िया विद जैन एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। और ये इस वीडियो में हमने आज क्या देखा, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के सारे प्लेसेस, उसमें हमने देखे रिलीजियस इम्पोर्टेंस देखे, फिर बाद में स्टार्टिंग और प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, एंड यहाँ पे हमने ये फेयर्स ऑफ गुजरात ये जो है ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो है वो हम इंडिया लैंड एंड पीपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड बस इसके बाद ये होगा। फिर इसके बाद एक और वीडियो बनेगी प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। फिर ये जो एक्सरसाइज पीछे टेक्स्ट बुक में है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड वो सब है,
उसकी एक वीडियो की मतलब 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, फिर बाद में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।